आज हम बात करेंगे ग्रहों की दृष्टि की। और दृष्टि को लेकर के बहुत सारे लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं। और कभी कभी तो यहाँ तक देखने में आया है, स्टूडेंट ये तक समझ लेता है कि दृष्टि जो है बहुत कुछ कर देती है। जहां पर ग्रह की दृष्टि है वहां सारा उलटफेर कर देती है। तो आइए जो भी मिथ्स हैं इसके बारे में इसको समझेंगे। हमारे यहाँ पर दृष्टियों को इस तरीके से व्यक्त किया गया कि दृष्टियों को एक अलग ही आयाम पे समझे जाने लगा। पर दृष्टि का मतलब क्या है? दृष्टि का मतलब है आप किसी की निगाहों में हैं। आप किसी की निगाहों में हैं। अब निगाहों में होने का मतलब पहले तो ये होता था आमने सामने बैठे हैं तो निगाहों में। पर जरूरी नहीं कि आमने सामने में ही आप दिखाई दें। आप थोड़ा सा राइट एंड लेफ्ट भी होते हैं तो भी दिखाई देते हैं। अभी जो दिखाई देने की जो बात है ये मैटर करती है कि आपको देखने वाला कौन है। ये सबसे बड़ा मैटर है ज्योतिष में। आप अपने माता पिता की निगाहों में, मीन्स यू आर इन सेफ हैंड। आप किसी डकैतों, चोरों और लुटेरों की निगाहों में हैं, नाउ यू आर टोटली अनसेफ। सिंपल। जो ग्रह आप पर दृष्टि डाल रहा है आपको इतना बार समझना है कि वो ग्रह आपके लिए क्या है। आपका फ्रेंड है या आपका एनिमी है। सिंपल। आपका फ्रेंड है या आपका एनिमी है। अगर वो फ्रेंड है तो डर काहे का। अब एनिमी है तो आपके पास अभी भी रास्ता बचा है। जैसे किसी चोर ने आपको देखा, देखने से क्या हो जाएगा? मान लीजिए आपका दुश्मन आपके सामने आके खड़ा हो गया, क्या हो जाएगा? परमात्मा ने दो ऑप्शन दिए आपके पास। या तो आप उससे लड़ मरो पूरी ताकत के साथ, और ताकत नहीं है तो भाग जाओ पतली गली का सहारा लेके। दो ऑप्शन परमात्मा ने आपको दी हुई। ऐसे ही हमारे ज्योतिष में भी कुछ अद्भुत ऐसा ही चलता है। अगर कोई शुभ ग्रह और मित्र ग्रह, समझना बात को, अगर आप उसकी दृष्टि में हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मित्र जो होते हैं, मैं अक्सर कहता हूं मित्र इत्र की तरह होते हैं जिनकी खुशबू कई दिनों तक जाती नहीं, और हम इस जीवन में तो मित्रों को भुला सकते नहीं। मित्र का कार्य क्या है? तो आप कहेंगे सुख और दुख में साथ देना। सुख दुख में साथ कैसे दिया जाता है? सुख दुख का साथ का मतलब है अच्छी और बुरी हर परिस्थिति में आपको सलाह देना, एक अच्छी सलाह देना, आपके साथ एक कन्वर्सेशन स्थापित करना, संवाद। आप नाराज हो, आपका मूड खराब है, मित्र आकर के आपके पास बैठा, आपने उसको ही गाली दे दी। अब मित्र का मतलब यह है कि ये उसकी नाराजगी ना ले, उसको दिल पे ना लगाए, बल्कि आपके साथ संवाद स्थापित करे और कारण जानने की कोशिश करे कि भाई प्रॉब्लम क्या है आपके साथ, ये दिक्कत कहां पर आ रही है। तो वो मित्रता का अपना हक जता रहा है। अगर आपके परेशानी में आप तो परेशान चल रहे हैं, वो भी अगर आपसे नाराज होकर के बैठ गया, नाराज मित्र कभी आपको सलाह देनी बंद कर देते हैं। जो आपके मित्र खास होते हैं, चाहे वो बेचारे अच्छी सलाह दें चाहे बुरी दें, अपने दिमाग के अनुसार, पर आपके हित की जरूर सोचेंगे, आपका अहित नहीं सोचते। यही मित्रता का प्रभाव है।
इसलिए मित्र हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। अगर मित्र अच्छे हों तो हमें टाइम टू टाइम बड़ी अच्छी सलाह मिलेगी। हमारे अगर कदम भटकने लगेंगे तो मित्र ही हमारे साथ होता है। अगर वो रोक ले हमारे भटके हुए कदमों को तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कदम सही भी चल रहे और डगमगाने की कोशिश कोई मित्र षड्यंत्र करे आपके साथ तो वो मित्र खराब भी होता है। तो खराब और अच्छे दोनों ही प्रकार के मित्र होते हैं। इसलिए कुछ लोग जीवन में लंबे समय तक चलते हैं और कुछ लोग जीवन में छूट जाते हैं। उस छूटने के पीछे का जो असर है पैदा होता है, आप ये समझिए कि एक बला टल गई। अगर आपके पास आपके जीवन में भी खराब मित्र हैं तो उनसे पिंड छूट जाए उतना ही अच्छा। मित्र समझदार होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, मूर्ख नहीं होना चाहिए। और मूर्ख व्यक्ति से मित्रता भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मूर्ख मित्र कब मरवा देगा, कब फंसवा देगा, उसका कोई भरोसा नहीं। शास्त्र में तो यहां तक भी लिखी गई है, नीति शास्त्र में, कि आप जो है थोड़ा सा पॉइजन अगर चावलों में मिल जाए उसे आप खा लोगे तो शायद बचने के चांस है, पर मूर्ख मित्र के साथ चांस नहीं है। आपका आमना सामना सांप से हो जाए तो भी बचने के चांस हैं। इसको संस्कृत में कहा है, तो मुझे अभी एक्चुअल में उस रिदम से याद नहीं है कि उसमें होता है, ये हरियाणवी स्टाइल में है, मूर्ख का ना साथ भला, चाहे खा ले जहर मिला भात भला, पर मूर्ख का ना साथ भला, पेड़ पे नाच चेता तथैया करके, बचने का है साहस बड़ा, पर मूर्ख का ना साथ है बड़ा। तो कहने का ना उसमें 4-5 पंक्तियां बड़ी सॉलिड लिखी। इसी प्रकार ज्योतिष में भी ऐसा ग्रह के साथ ना बैठे जो उसका मित्र ना हो। ग्रह के साथ जैसे ही कोई शत्रु ग्रह बैठ जाता है, या जैसे ही ग्रह के ऊपर किसी शत्रु ग्रह की अगर निगाह पड़ जाए, जिसे हम दृष्टि कहते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो आपको परेशानी में डालता है। पर ध्यान रखिए, ये परेशानी संवाद के द्वारा होती है, ये फाइट की परेशानी नहीं है। कोई भी मित्र आपसे झगड़ा नहीं करता। वैसे जो गलत मित्र है सिर्फ वो राय गलत देता है आपको, वो आपको गलत चीजों की तरफ एक्साइटेड करता है कि जाइए आप गलत रास्ते पर, और गलत रास्ते पर ले जाना वाला मित्र ही आपका असली शत्रु है। ज्योतिष में कन्वर्सेशन का कंसेप्ट है, संवाद दो ग्रहों के बीच में। अगर वो संवाद बहुत अच्छा है तो आपको जीवन में उसका अच्छा फल प्राप्त होगा, और संवाद गड़बड़ा गया तो मामला आपके साथ भी, उसको परेशानी आपको भी उठानी पड़ेगी। दूसरा है, दृष्टि का एक और मतलब है प्लेनेट की विल पावर। अगर मान लीजिए कोई ग्रह आपका ऐसे ग्रह की दृष्टि में आ जाता है जो नेगेटिव प्लेनेट है, तो आप ये समझ लीजिएगा आपके पास भी विल पावर है। आप उसकी विल पावर से, जरूरी नहीं कि उसकी सारी बात माने ही माने। तो ऐसे में ज्योतिष में जो महात्मा बुद्ध वाला कंसेप्ट है, अप्पो दीपो भवा, स्वयं को दीपक बना लो, स्वयं को जागृत कर लो, स्वयं को जगा लो, उसके माध्यम से, अर्थात इसका मतलब एक ये भी होता है अपनी अज्ञानता को समाप्त कर लो, ज्ञान के रास्ते पे चल पड़ो, ज्ञान के मार्ग पे चल पड़ो। तो ये जो दृष्टियां फिर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाती, क्योंकि आप जो ग्रह गलत है उसकी बात मान ही नहीं रहे, उसकी बात सुन ही नहीं रहे। गलत ग्रह और अच्छे ग्रह दोनों एक ही काम करते हैं।
आपको एक स्पेसिफिक सिचुएशन देते हैं, उस सिचुएशन के अनुसार आपका क्या रिएक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी मित्र ने कहा आओ शराब पीते हैं, व्यक्ति कहता है नहीं मुझे तो पीनी नहीं है क्योंकि हम पीते नहीं है, हमें आदत नहीं है। ये एक सिचुएशन है कि वो दोस्त दोस्ती का वास्ता देगा, कुछ और भी करेगा, आपको एक्साइटेड करेगा, आपको बेनिफिट्स समझाएगा, फिर आप कहते हैं मन कहता है नहीं नहीं पी लो। ये एक सिचुएशन थी ग्रह की, जिसमें आपने जो रिएक्ट किया उसमें आप कमजोर पड़ गए, आपकी विल कमजोर पड़ गई और आप बहक गए और आप गलत ट्रैक पे हो गए। अगर आपकी विल स्ट्रांग है आप उस चीज को डिनाई कर सकते थे। फिर मित्रता बढ़ी, उसने कहा चलो भाई आज तो बड़ा नशा करते हैं, अफीम दे दी या कुछ और तरह का नशा दे दिया, स्मैक दे दी और मतलब किसी प्रकार के ड्रग का नशा। तो दोस्ती के चक्कर में उस नशे में भी आ गया। इट शोज कि आपकी विल पावर बहुत कमजोर है और जिस प्लेनेट से विल आ रही है आपके पास वो प्लेनेट बहुत कमजोर है। परमात्मा ने बचने का मार्ग हर किसी को दिया है, कुछ लोगों को समझाने वाले नहीं होते, कुछ लोगों को बस बताने वाले लोग नहीं मिलते, इसलिए वो बहते चले जाते हैं। अब ये लोग कौन हैं? आपके ग्रह भी आपके रिश्तेदार हैं, आपके ग्रह आपके अपने हैं। सूर्य आपका पिता है तो चंद्रमा आपकी माता है, मंगल आपका भाई है तो शुक्र आपकी पत्नी है, बुध आपकी बहन बेटी है तो शनि आपका नौकर है। सब कुछ आपको घर में ही मिलेगा साहब, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपको समझना है कि ये जो आपकी कुंडली में है यही आपकी जिंदगी में भी है। जो आपकी कुंडली में परिलक्षित नजर आ रहे हैं वही आपके जीवन में नजर आएंगे। अगर सूर्य गलत ग्रह की दृष्टि में है तो आपके पिता गलत ग्रह की दृष्टि में, इसका मतलब पिता ही अगर गलत रास्ते पे चल पड़ेगा तो आप क्या कर सकते हैं। चंद्रमा गलत ग्रह के प्रभाव में, मां फंस गई। मां का आपके प्रति व्यवहार क्या रहेगा? अगर आपका चंद्रमा खुद पाप प्रभाव में है तो आपकी मां आपसे कैसे प्रेम कर सकती? सोचने वाली बात है, आपकी उसके साथ कैसे बनेगी, ये सोचने वाली बात है। अगर मंगल आपका पीड़ित है तो आपको अच्छा भाई कैसे मिलेगा? आपको लक्ष्मण के जैसा, भरत जैसा भाई कैसे मिलेगा? उसके लिए तो मंगल पावरफुल होना चाहिए। जैसे भगवान श्री राम मंगल उच्च के थे, अब मंगल उच्च के हैं तो मंगल तो भाइयों का कारक है, वो भी समझने वाली बात है। भाई ऐसे मिले कि पूछो मत, रामायण का सार आप लोगों के सामने। ये जो ग्रह जिन्हें हम बोलते हैं आकाश मंडल में हैं, हम यहाँ पर जन्म पत्रियों के माध्यम से देखते हैं, एक्चुअल में वही आपके जीवन में। आपका शुक्र खराब है, यदि शुक्र खराब है तो अच्छी पत्नी कैसे मिलेगी? और लड़की का, औरत का, महिला का अगर मंगल खराब है तो अच्छा प्रेमी कैसे मिलेगा? और उस प्रेमी से शादी कर जाएंगे तो पति प्रेमी हो जाएगा तो भी मंगल पति हो जाएगा। पहले वो प्रेमी था मंगल उसके जीवन में, अब वो पति रूप में है मंगल। जिन भी महिलाओं का मंगल पाप प्रभाव में आ जाता है, अगर उनका कहीं अफेयर चल रहा हो तो अफेयर कामयाब नहीं होता, और अफेयर कामयाब होकर शादी में बदल जाए तो उसके साथ झगड़े चलते रहते हैं। दोनों ही बातें हैं।
तो वो मंगल जिसे हम आपकी जन्म पत्री में खोज रहे हैं वो तो आपके घर में बैठा हुआ है, किसी का छोटे भाई के रूप में, किसी का प्रेमी के रूप में, किसी का गुरु गड़बड़ है तो टीचर अच्छा कैसे मिलेगा? सोचने वाली बात है। गुरु गलत प्रभाव में आ गया तो समझो आपके गुरु गलत प्रभाव में आने का तात्पर्य क्या है? आपको गलत शिक्षा दीक्षा मिल जाएगी जी, आपको ऐसा गाइड मिल जाएगा जो आपको गुमराह कर सकता है, आपके साथ चीटिंग हो सकती है, ज्ञान में भी आपको विद्या गलत तरीके से बताई जा सकती है। अब कोई गुरु कुछ सिखाता सिखाता कुछ और सिखाना शुरू कर दे कि आओ चलो बम बनाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, और हम गुरु के गुरु भाव के अंदर आकर के बम बनाने की कला सीखने लग गए। ये क्या चीज है? ये गलत दिशाएं हैं। जब कुंडली के अंदर आपके गुरु खराब हो जाते हैं तो फिर समस्या खड़ी हो जाती है। आपको शिक्षा दीक्षा नॉलेज गड़बड़ मिल जाती है, या नॉलेज का आप इस्तेमाल सही ढंग से नहीं करते, उसका दुरुपयोग करते हैं आप। सिर्फ यही तो मतलब है इन ग्रहों का। दृष्टि बड़ी इंपॉर्टेंट है। आइए आरंभ करते हैं। मंगल ग्रह से आरंभ करें। उससे पहले मैं बताऊं, आपके 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रहों पर के पास अपने से 7वें भाव को देखने की दृष्टि सभी के पास है। मतलब बिल्कुल सीधा देखने की जो दृष्टि है 180 डिग्री के एंगल पर इन ए स्ट्रेट लाइन, वो हर प्लेनेट के पास है। पर 3 ग्रह प्रमुख है, उनको विशेष दृष्टियां दी परमात्मा ने। किस लिए दी? क्योंकि उनको ज्यादा काम करना है, उनके पास मैनेजमेंट का वर्क है। तो मैनेजमेंट के पास ज्यादा दृष्टि होना जरूरी है। लोगों पर कमांड करने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा पावर की रिक्वायरमेंट रहती है, नीड रहती है। अगर आप ज्यादा पावरफुल नहीं होंगे तो आप मैनेज कैसे करेंगे? अभी आप देख रहे हैं ना, प्रधानमंत्री पद जो होता है, उनके पास कितने आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, कितने सलाहकार होते हैं, कितने तरह की कमेटियां बनी होती हैं, कितनी तरह की रिसर्च उनके अंडर में चलती रहती है। अगर उनको ज्यादा शक्ति आप प्रदान नहीं करोगे तो मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो 3 ग्रह मंगल, शनि और गुरु, ये 3 ग्रह इनके पास एक्स्ट्रा शक्तियां हैं। इनका मतलब है एक्स्ट्रा दृष्टियां हैं। इनके देखने के पास, इनका देखने का प्रभाव क्षेत्र ज्यादा है। तो हम समझते हैं इसी बात। मैंने बताया एक तो हर ग्रह की दृष्टि है 180 डिग्री पे, वो सभी के पास है। पर 3 विशेष ग्रह जो हैं उनके पास विशेष दृष्टियां हैं। सबसे पहले लेते मंगल। मैंने यहां स्लाइड में दिखाया है मंगल ग्रह के बारे में कि मंगल, मान लीजिए कहीं पर भी बैठा है आपकी कुंडली में मंगल, तो मंगल चौथी दृष्टि से देखता है, मतलब 4th एस्पेक्ट। दूसरा जो सभी के पास है 7वीं दृष्टि, वो जो सभी ग्रहों के पास है। और तीसरा है 8वीं दृष्टि, 8th एस्पेक्ट, 8वां दृष्टि का एक मतलब दृष्टिकोण भी होता है, एटीट्यूड भी होता है। अब मंगल को आप समझें, मंगल एक फायर है और नेगेटिव फायर है। इसको एक सेनापति की तरह समझें। सेनापति से बढ़िया रक्षक नहीं होता, और सेनापति उसे बनाया जाता है जो युद्ध कला में निपुण हो। तो मंगल ग्रह निपुण है फाइट करने के मामले में। अब इसको समझना है तो आप समझो कि आपकी एक मित्रता जो हो गई वो किसी पहलवान से हो गई।
अब पहलवान आपको, ये मंगल रूपी पहलवान 3 प्रकार से आपको सलाह देगा, 3 अलग अलग केसेस में। केस नंबर 1, आपका किसी से झगड़ा हो गया। आप गए उसके पास कि मेरा झगड़ा हो गया। चौथी दृष्टि, चौथे भाव से आप क्या देखते हैं? चौथी दृष्टि का मतलब चौथा भाव। चौथे भाव से आप क्या देखते हैं? मन, मेंटल पीस। तो मंगल उसको कहेगा कि जा और उसको समझा, लॉजिकल अपने पॉइंट को समझा और इस झगड़े को खत्म कर। और फिर भी ना माने तो फिर ऐसा काम कर कि सदा के लिए सुखी हो जाए, अर्थात तेरा शत्रु ही ना बचे। केस नंबर 2, फिर आपकी पहलवान से दोस्ती और किसी से झगड़ा हो गया। फिर आप जाते जी मेरा झगड़ा हो गया। अब 7वीं दृष्टि में वो क्या, इस केस में क्या समझाएगा? वो नहीं कहेगा शांति की वार्तालाप कर, लॉजिक समझा, कुछ नहीं कहेगा जी। वो कहेगा अच्छा तू ऐसा कर और ऐसा कर, और इस तरीके से उसको ऐसा डेंट मार की साइड में कर दे। सामने वाले को हराना किस तरीके से, सामने वाले को मारना किस तरीके से, 7वें दृष्टिकोण में केवल मंगल आपको वो दिशा देगा। अब तीसरी दृष्टि, तीसरा केस, आपका मित्र वही पहलवान, आपका किसी से झगड़ा हो गया। अब 8वीं दृष्टि वाले मामले में मामला बिल्कुल अलग हो गया। अब मंगल सलाह क्या देता है 8वीं दृष्टि वाले केस में? कि मारेंगे और जरूर मारेंगे, पर इस तरह से मारेंगे कि उसे पता ना लगे कि मारा किसने, और बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे, चारों तरफ से घेर के मारेंगे, और इतनी फास्ट तरीके से मारेंगे कि वो सोचता ही रह जाए कि हुआ क्या। इसे हम डेंजरस दृष्टि मानते हैं, क्योंकि ये छिपी हुई है। ये दृष्टिकोण, ये एटीट्यूड मार्स का छिपा हुआ है, पता ही नहीं चलता। आप उसको गालियां दे रहे हैं, वो चुपचाप सुन रहा है, पर आप समझ नहीं पा रहे उसके अंदर क्या उबाल खा रहा है। मारेगा, निश्चित मारेगा, पर मौका देख करके, सिचुएशन देख करके, और इतना गजब का प्रहार करेगा जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। आप समझ में आई बात? आपको मंगल ग्रह की दृष्टि में आपका कोई भाव आ गया और कोई ग्रह आ गया, कुछ भी, मंगल से आपको इस तरह की सलाह मिलेगी। किसी का मंगल वो लगन पे ही बैठा है, एक एग्जाम्पल ले लेते, चौथी दृष्टि से चौथे भाव को देखेगा। अब चौथा भाव मेंटल पीस का है भाई। मंगल कहेगा शांति रहनी चाहिए, किसी ने शांति को भंग किया तो उसको फिर मैं बताऊंगा। ये वही बात हो गई, आप अपने परिवार में बैठे हैं, आपने अपने परिवार वालों को ही चैलेंज कर दिया कि खबरदार, किसी ने इस तरह की कोई हरकत करी, मेरी शान में गुस्ताखी की, तो उसी तरह का केस है ये। आपने कहा मुझे ये चाहिए तो मुझे चाहिए, नहीं का तो मतलब नहीं। अगर मेरी बात को नहीं माना गया, नहीं स्वीकार किया गया, तो मैं स्वयं शांति भंग कर दूंगा। तो हम कहते हैं मंगल चौथे भाव में शांति भंग करने के प्रयास करता रहता है। तो चौथे भाव में जितनी भी चीजें आ रही हैं वहीं पे शांति भंग हो जाएगी, सिंपल।
मन, फोर्थ हाउस से हम मन देखते हैं, मन की शांति देखते हैं, आपका घर परिवार देखते हैं, घर के सदस्य देखते हैं, आपकी हर चीज जो चौथे भाव से रिलेटेड है उनको हम देख रहे हैं। अब मंगल का इंपैक्ट होगा तो मंगल डिशुम डिशुम वाली फाइट में आ जाएगा। पर सलाह है ये ध्यान रखना, सलाह दे रहा है मंगल से। माने ना माने वो आपकी मर्जी, फिर मैं कहूंगा माने ना माने फिर आपकी मर्जी। इसी प्रकार से चतुर्थ से चल करके जब हम सप्तम में जाते हैं तो वहां तो डायरेक्ट फाइट की बात कर रहे हैं। अब डायरेक्ट फाइट कौन, लगन में मंगल बैठा तो डायरेक्ट फाइट में आपकी मैरिज आ जाएगी, आपका स्पाउस आ जाएगा। आप उसे चैलेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट फाइट करेंगे, समझाने की कोशिश नहीं होगी, डायरेक्ट फाइट होगी। पर अगर आठवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है मंगल, आठवां भाव प्रत्येक गुप्त चीज का है, तो यहां पर मंगल आपको गुप्त रूप से मार सकता है। अगर लेडीज है, महिला है, महिला का अष्टम भाव जो होता है फीमेल चार्ट में, अष्टम भाव उसके पति की हेल्थ और पति का आयुष्य है, अर्थात पति की हेल्थ और पति की लॉन्जेविटी अष्टम से देखी जाती है। और मंगल जब अष्टम दृष्टि से देखेगा तो पति धीरे 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 करके परेशान होता है, अर्थात उसकी हेल्थ डिस्टर्ब रह सकती है, फॉर ए लॉन्ग टाइम हेल्थ का इश्यूज उसके साथ रह सकता है। पर इन तीनों स्थितियों में हमेशा ध्यान रखना, मार्स केवल आपको ऐसी सलाह दे रहा है, ऐसी सिचुएशन दे रहा है। अब उस सिचुएशन में आप क्या रिएक्ट करते हैं, आप अपने अंदर की लाइट का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, आप अपने अंदर के प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, आप अपने अंतर मन के ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, वो ही चीज सब सिचुएशन को डिसाइड कर। इसको देखने का तरीका क्या कि कौन आदमी अपनी लाइट का इस्तेमाल करेगा, कौन नहीं करेगा। सिंपल सी चीज है, जिसका लगन अच्छा है, स्ट्रांग है, वो अपनी लाइट का इस्तेमाल करेगा। दूसरा पॉइंट, अगर सूर्य अच्छा है तो लाइट का इस्तेमाल करेगा। नंबर 3, वो गायत्री मंत्र का पाठ करता है तो भी वो अपनी लाइट का इस्तेमाल करेगा। ध्यान रखिएगा 3 सिचुएशन, लगन का लॉर्ड ठीक है, सूर्य ठीक है, या व्यक्ति गायत्री मंत्र का पाठ करता है, मिनिमम 20 मिनट, 5 या 11 बार पढ़ने वालों का इसमें कोई स्थान नहीं है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं। और वैसे भी अष्टम भाव तो समाधि का भाव है, अष्टम दृष्टि समाधि की तरफ भी लेके जाती है। ये दृष्टिकोण है, आपने समाधि की तरफ जाना है क्या दूसरी तरफ। इसी प्रकार से आपको इस पॉइंट को समझना होगा। 8वां भाव समाधि कैसे, आपने पतंजलि योग सूत्र पढ़े होंगे कुछ लोगों ने, जरूर, मैं ऐसा उम्मीद रखता हूं, क्योंकि पतंजलि बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। उससे बड़ा साइंटिस्ट मैं किसी को मान ही नहीं सकता जिसने ईश्वर के पैरेलल कोई चीज खड़ी कर दी हो, परमात्मा के समकक्ष किसी चीज को खड़ा कर दिया। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने पूरे योग को, पूरे यौगिक सिस्टम को खड़ा कर दिया, डेवलप करने वाला, आविष्कारक मानता हूं मैं उसको। उन्होंने इस चीज को बनाया और अष्टांग योग, योग के 8 अंग, 8 अंग बनाए। पहला भाव कुंडली में रखा यम के लिए, दूसरा भाव में रखा नियम, और तीसरे में रखा आसन।
चौथे में रखा प्राणायाम, पांचवें में रखा प्रत्याहार और छठे में रखा ध्यान, सातवें में धारणा और आठवें में पहुंचा दी समाधि। 1 से 8 तक की यात्रा है। 9, 10, 11, 12 ऑटोमेटिक है बाय प्रोडक्ट। सबसे मोस्ट एक्टिव, समझ रहे बात को? अब यूं तो अष्टम में समाधि भी है और मंगल एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। एक चीज का ध्यान रखना, मार्स इज कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट का क्या मतलब है? केमिस्ट्री के बच्चों को, केमिस्ट्री के जिन्होंने पढ़ा है मालूम है, एक ऐसा चीज जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, मार्स एक्ट एज ए कैटलिस्ट। अब मंगल जहां पर भी बैठेगा वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा, हड़बड़ाहट मचा देगा। जब जिस भी भाव में चला जाए वहां उसी चीज की गति को बढ़ाने का काम करेगा, वहां पे इतनी लॉट ऑफ एनर्जी पैदा कर देगा और जहां पर देखेगा वहां पर भी कैटलिस्ट का काम करेगा। सलाह एक बार नहीं देगा, बार बार सलाह देगा, ये ध्यान रखना। ये तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। एक व्यक्ति आपको सलाह एक बार देता है, आप नहीं मानते हो तो कहते जाने दे, नहीं मान। और मंगल बार 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 आपको सलाह देता है जब आप उसकी दृष्टि में होते हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। इसीलिए मंगल का क्रोध, उसको शांत करना बहुत जरूरी है। मंगल का क्रोध सबसे पहले स्वयं को खा जाता है, स्वयं को मारता है जी, पता ही नहीं चलता। हम उबलते रहते हैं, जैसे गर्म पानी उबलता रहता है 100 डिग्री पे, बंदा उबलता रहता है। वो बात अलग है कि मंगल को ऐसी जगह बैठ जाए, तीसरे भाव में बैठ जाए, 10वें भाव में बैठ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो मंगल का सदुपयोग होगा। हमेशा ध्यान रखना, मंगल का सदुपयोग होगा। अगर दसम में मंगल बैठेंगे तो चतुर्थ से लगन को देखेंगे, तो पहली सलाह उनकी है कि सामने वाले को समझाओ, लड़ना नहीं, समझाना है लॉजिक के साथ कि तुम्हारा मेरा कोई बैर नहीं है। हमने लॉजिक से फाइट को खत्म करना है, क्योंकि हमने शांति को स्थापित करना है। और नहीं माने तो फिर आ जाओ, वो सेकंड स्टेप है। चौथे भाव के लिए गड़बड़ा देता है, वहां पे फाइट शुरू करवा देता है। कैसे फाइट होती है दसम में बैठे हुए मंगल की? दसम में बैठा हुआ मंगल कुल दीपक योग बनाता है। कुल दीपक का मतलब ही है कुल का दीपक, पूरे खानदान का चिराग। और जो खानदान का चिराग होता है उस पर सभी की निगाहें होती। कुल दीपक का एक मतलब यह है कि वो व्यक्ति खुद के सामर्थ्य से नीचे से ग्राउंड लेवल से उठता है और ऊपर तक तरक्की उन्नति करता है, ऊपर तक हाइट पे जाता है। तो सिंपल बात है, जो आदमी ज्यादा मेहनत करेगा, हार्डवर्क करेगा, नेम फेम प्राप्त कर लेगा, वो अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाता इतना, तो परिवार से वैसे ही उसका मामला वैसे हो गया। पर पंचम भाव पे जो अष्टम दृष्टि आएगी वो बच्चों के लिए ठीक नहीं, वो आपके एंजॉय के लिए ठीक नहीं। इसी प्रकार से आपने समझा कि मंगल किस प्रकार से अपना असर पैदा करता है। अब हम बात करेंगे दूसरे ग्रह के बारे में। चलिए हम शनि के पास चलते हैं। इनको भी मैंने लगन में ही बिठा दिया, आप कहीं भी बिठा सकते, दृष्टियां वहीं से शुरू होंगी केवल। शनि ग्रह की जो दृष्टि है वो तीसरे, जहां पर भी बैठा है शनिदेव, वहां से 3 गिनना शुरू कर दो। जहां पर भी आपकी कुंडली में बैठा है, 1, 2, 3, तीसरे पे आ गए, यानी तीसरी जगह पे दृष्टि होगी। 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। अगर माना कि शनि ग्रह आपके पहले भाव में बैठा है लगन पर, तो क्या होगा? तीसरे भाव पर दृष्टि जाएगी,
7वें भाव पर दृष्टि जाएगी और 10वें भाव पर भी दृष्टि जाएगी। तो इनकी दृष्टि याद रख लो, 3, 7, 10। सेम बात, शनि ग्रह की दृष्टि कैसी होगी? तो आपको देखना पड़ेगा उस ग्रह का नेचर क्या है। शनि देव कर्म के फल प्रदाता हैं, कर्मास प्लैनेट कहते हैं इसको, कर्मों के ग्रह। एक तो पास्ट लाइफ के कर्मास का लेखा जोखा, पाप पुण्यों का सारा हिसाब किताब शनि देव के पास है, उनसे आप छिप नहीं सकते। शनि देव बड़े तपस्वी ग्रह हैं, बड़े तपयुक्त प्लेनेट है। शनि देव को ही तप करना आता है, शनि देव को ही तपस्या करनी आती है रियल में। आप हमारे मिथोलॉजी के सीरियल देखते होंगे, वहां पर जिक्र आता है कि फलाना व्यक्ति ने 1 साल तक तपस्या की, किसी ने 5 साल की, किसी ने 10 साल, किसी ने 100 साल। आप सुनते होंगे। कंटिन्यूस एक आसन पर बैठ करके तप करना, अपने शरीर को तपाना, अपने अंदर एक हीट जनरेट करना, एक डिवाइन हीट जनरेट करना, यही तप है। और शनिदेव इसी बात को समझाने का प्रयास करते हैं, पर आप नहीं मानते, वो उसको नष्ट कर देते हैं। बोले अच्छा ये नहीं मान रहा है, नष्ट कर दो। ये जिस खिलौने के साथ अटैच्ड है उस खिलौने को ही समाप्त कर दो ताकि इसको गति मिले। शनि हमारे परम मित्र हैं, वो हमारे कर्मों को सुधारने के लिए, हमारे नेगेटिव कर्मास को खत्म करने के लिए, गलाने के लिए आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं और आपको अक्ल लगाने के लिए एक डेंट मारते हैं ताकि आप में एक सुधार पैदा हो। 2 कार्य हैं शनिदेव के, पास्ट लाइफ का हिसाब किताब चुकता करना है उन्होंने आपके इसी जन्म में, थोड़ा लेसन सिखाना है इंसान को। भाई देखता है बहुत कमियां हैं इस इंसान में, बहुत कमी पैदा हो गई है। तो शनिदेव रिएक्शनरी नहीं है बिल्कुल भी, बहुत शांत भाव से काफी समय तक देखते रहते हैं वो आपको। फिर जब आप नहीं मानते, नहीं सुधरते, किसी चीज की अति करते हैं, वो चीज ही खत्म कर देते, कहते जाओ अब बताओ। तो बड़ा दुख होता है हमें, बड़ा दर्द होता है हमें, हमारी प्रिय चीज कोई खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, डर होगा ही, दिक्कत तो होगी। तो आप इसको पॉइंट को समझना है। शनिदेव की दृष्टि अगर आपकी कुंडली में किसी भाव पर है तो एकदम से रिएक्शंस नहीं आए, स्लो रेट है उनका। नाम ही शनैचर है, शनै शनैचर, चर मैंने चलायमान, धीरे धीरे चलते हैं शनिदेव, तो धीरे धीरे रिएक्शंस करेंगे। उनका लंबे प्लानिंग होती है, लंबा प्रोजेक्ट है उनका हर चीज का। इसलिए आप देखते हैं ना कभी कभी राक्षस बड़े प्रभावशाली हो जाते हैं, बहुत तंग करते हैं लोगों को, बहुत परेशान करते हैं, फिर अचानक से एक दिन ऐसा आता है कि राक्षस मारा जाता है, नष्ट हो जाता है। इसी बात को लेकर के कई लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि साहब पापी लोग को हम एंजॉय करते देखते हैं, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है, वो इतना तंग कर रहे हैं लोगों को। शनिदेव जरूर उनसे हिसाब चुकता करेंगे, निश्चिंत मानिए, शनिदेव की निगाह से कोई नहीं बचा, निश्चित रूप से उसका हिसाब होगा। कर्मों का हिसाब का लेखा जोखा शनिदेव के पास, और शनिदेव बड़े ही न्यायप्रिय हैं, ना 1 इंच आपको ज्यादा अन्याय करेंगे आपके साथ, मतलब कष्ट नहीं देंगे आपको, ना 1 इंच छोड़ेंगे आपको, ये भी चीज ध्यान रखें। शनि को तपस्या बड़ी पसंद है, शनि ग्रह को मेहनत बहुत पसंद है, शनि देव को कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क बहुत पसंद है।
पर क्या करें, बड़े डिटैच्ड प्लेनेट हैं। वो कहते हैं इस संसार से मुक्ति का मार्ग खोजो, हम नहीं खोजते। तो जहां जहां दृष्टि है उसको नष्ट करने की क्षमता भी रखते हैं। ये ले जिसके कारण आप नहीं कर रहे। लगन की तीसरी दृष्टि, तीसरा भाव मेहनत का, मशक्कत का, पराक्रम का। शनि देव जिस भाव पर भी देंगे वहां पे कहेंगे स्ट्रगल करो यार। आपको सलाह देंगे, पहली सिचुएशन में स्ट्रगल की सलाह देंगे, स्ट्रगल करो, हार नहीं मान। पर सप्तम भाव में डायरेक्ट दृष्टि, ध्यान रखिएगा, एक सूत्र है, वैसे तो कर्म कांड का सूत्र है। जब भी शनि मंदिर में जाएं, शनि महाराज के आप दर्शन करें, तो उनके बिल्कुल फ्रंट में ना खड़े हो, सामने ना खड़े हो। वैसे तो शनिदेव स्वयं ध्यान रखते हैं, वो अधो नेत्र हैं, मतलब आधा नेत्र ही खोलते हैं, अपनी आंखों को नीचे झुका के रखते हैं, वो अपनी नजर को नीचे रखते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो किसी के ऊपर निगाह पड़ जाए। पर आपको भी थोड़ा सा निगाहों से बचना है। सप्तम दृष्टि ठीक नहीं, सामने की दृष्टि, जिस चीज से भी अटैच हो दिक्कत हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा एंगल बनाइए दूसरे वाला, बिल्कुल फ्रंट का 180 डिग्री वाला एंगल नहीं बनाना आपने। और दोनों हाथों को पीछे कमर के पीछे बांध करके खड़े हुए, झुक करके खड़े हो शनि महाराज के मंदिर में, जैसे बंधी लोग को लाया जाता है। बंधी का मतलब ही बंधन, और हम सभी बंधन के बंधे हुए हैं, हम लोग बंधन में हैं। तो शनि महाराज के सामने जाके हम रिक्वेस्ट करते हैं कि देखो प्रभु, हम बंधन में, हमें मां मुक्ति का मार्ग बताओ। तपस्वी लोगों से बड़े प्रसन्न रहते हैं शनिदेव। कुछ आपके अंतर का जो मल है, आपके मन का जो मैल है, सिर्फ उसी को साफ करने के लिए कुछ जिंदगी में झटके देते। अगर आप मित्र के चक्कर में बावले हो रहे हो, उसके सही और गलत का निर्णय नहीं ले पा रहे, शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी, मित्र चला जाएगा छोड़ के। लगन पे शनि बैठे हैं, सप्तम को देख रहे हैं। सप्तम आपकी मैरिज लाइफ है जी। बार बार शनिदेव आपको एहसास कराएंगे कि मैरिज के चक्कर में तू फंसा पड़ा है, तपस्या नहीं कर रहा, सिर्फ पैसे की तरफ ही देख रहा है। बड़ा ही अद्भुत है। पर दसम दृष्टि उनकी अद्भुत है, वो कर्म की दृष्टि है। वो उस समय उस भाव के कर्मों को जरूर देखेंगे आपके, जहां पे शनि की दसम दृष्टि है। चेकिंग, स्पेसिफिक चेकिंग चल रही है उस भाव की, कर्मों की। जैसे किसी की कुंडली में शनिदेव दसम भाव में बैठे, तो दसम दृष्टि मैरिज लाइफ पर पड़ेगी। मैरिज में आप कैसे कर्म कर रहे हैं, अपनी मैरिज को कैसे निभा रहे हैं, आप सात वचनों को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो मैरिज को ही खत्म कर दे, हो जाएगी दिक्कत। आपने अपने कर्मों पर ध्यान रखना है, जहां पर भी शनि ग्रह की दृष्टि है। बहुत स्पेसिफिक है ये पॉइंट। आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से दृष्टियां समझा रहा हूं, अद्भुत तरीका। ये नहीं कह रहा कि मैं अपनी खुद ही तारीफ कर रहा हूं, पर मैंने अभी तक इस तरह के एक्सप्लेनेशन देखे नहीं है, मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं। हो सकता है मेरी नजर से छुपे हुए हों, पर मैं सबसे ज्यादा आसान करने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपको दृष्टि समझ में आ जाए। आइए अब बात करते हैं हम गुरु ग्रह की।
गुरु कैसी सलाह देगा आपको? अब तो आप समझ गए फिलॉसफी ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स। अजी शुभ ग्रह हैं, सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, आपको सलाह कैसी मिलेगी? अच्छी सलाह मिलेगी, निश्चित रूप से ज्ञानवर्धक मिलेगी, निश्चित रूप से आपको फायदे वाली सलाह मिलेगी। कहां पे मिलेगी सलाह? पांचवें भाव पर। गुरु ग्रह जहां पर भी बैठे हैं वहीं से पांचवें पर मिलेगी सलाह। पांचवें भाव को ज्ञान देंगे गुरुदेव। अब मान लीजिए किसी का लगन पे गुरु बैठा है तो पांचवें भाव पर दृष्टि जा रही है। आपने अपनी संतान को कैसे बड़ा करना है जी? पंचम भाव संतान का है ना, संतान को इंटेलिजेंट बना देगा, संतान भी आज्ञाकारी होगी। गुरु की दृष्टि नेगेटिव चीजों को ढक देती है, गुरु की दृष्टि नेगेटिव पॉइंट को कम कर देती है और पॉजिटिविटी को बढ़ाने का प्रयास करती है। पंचम भाव फिर पब्लिक डीलिंग है, पंचम आपका एंजॉय है, एंटरटेनमेंट है, जितनी भी पंचम से चीजें आ रही, अगर लगन पे बैठा हुआ गुरु पांचवे को देख रहा है ना, तो गुरु महाराज के सलाह को मान लो, गुरु के पाथ को फॉलो करो, पंचम सुधर जाएगा। सप्तम दृष्टि, वहां पर भी गुरु कहेंगे कि धर्म का पालन करो, मैरिज को चलाओ, मैरिज को निभाओ, 7 वचनों का पालन कैसे करना है ये भी कर्म करो। नवम दृष्टि, भाग्यवृद्धि कैसे करनी है, दान पुण्य कैसे करना है, लोगों के भलाई का कार्य कैसे करना है। गुरुदेव आपको ज्ञान दे रहे हैं, पर कभी कभी लगन का लॉर्ड कमजोर होता है। फिर मैंने कहा कि लगन का लॉर्ड अगर कमजोर है, सूर्य अगर कमजोर है और व्यक्ति गायत्री मंत्र का पाठ नहीं कर रहा है तो अच्छे ग्रहों की दृष्टियों को व्यक्ति मानता नहीं और बुरे ग्रहों की दृष्टि के कारण उनके पाथ को फॉलो कर लेता है। यही तो अद्भुत है कार्मिक सिचुएशन, और हम फंस जाते हैं। गुरु की बात समझ में नहीं आती, पर पाप ग्रह जो गाइडलाइन दे रहा है उसको हम बड़ा फॉलो करते हैं, क्योंकि पाप ग्रह में धन भी तो है। पाप ग्रह फटाफट कहता धन कमा ले, पर शुभ ग्रह धन की बात ही नहीं करता, तो हमें उसकी बात ही समझ में नहीं आती। अरे यार गुरुजी तो ये कह रहे हैं मंत्रों का पाठ करो, वो करो, टाइम कहाँ है मंत्रों का पाठ करने का? पैसा कमाना, पैसा जल्दी से जल्दी। तो पाप ग्रह का असर हमें पाप के मार्ग पर ले जाएगा, गुरु का हमें असर ही नहीं समझ में आएगा। मैं देखता हूं कि कई लोगों की कुंडलियों में गुरु जो है यहाँ पर बैठ जाता है, पर वे गुरु के पाथ को फॉलो नहीं कर पाते। 3 ही सिचुएशन है, कौन नहीं करेगा अच्छे ग्रहों की दृष्टि का? लगन का लॉर्ड पाप ग्रहों के साथ बैठ जाए या कमजोर सिचुएशन में बैठ। सूर्य एज ए कारक केंद्र या त्रिकोण में ना बैठ के कहीं इधर उधर हो, या पाप ग्रहों के साथ बैठ जाए। तीसरा गायत्री मंत्र का पाठ होना। तो व्यक्ति को ग्रह जिस तरह से नचाते हैं फिर वैसे ही नाचना पड़ता है। जगदीश जी म्यूट कर दीजिए अपने उसको, ऑडियो वीडियो दोनों म्यूट कर दीजिए आप, ऑडियो वीडियो दोनों म्यूट कर दीजिए आप। तो आपने इस चीज को समझा कि ग्रह कैसे काम करते हैं, ग्रहों की दृष्टियां किन लोगों पे पर काम करती है। सर ये अगर कोई भी ग्रह बुरा है, जैसे गुरु अगर कहीं चांडाल योग में है या बुरा है, तो फिर तो उसकी दृष्टि खराब होगी ना? कौन बोल रहे हैं? सचिन बोल रहा हूँ सर। मैं बाद में मौका दूंगा, है ना? ठीक है सर, ठीक है, ओके। अब आपको समझ लगी, पर इसके विपरीत लगन का लॉर्ड मजबूत है, लगन का लॉर्ड मजबूत है,
सूर्य भी मजबूत है, और व्यक्ति गायत्री मंत्र भी पढ़ता है। पाप ग्रहों की दृष्टियों को आप समझ लेना, नेगेटिव मत बताना फिर। और शुभ ग्रह को वो फॉलो करेगा ही करेगा, ऑटोमेटिक फॉलो करेगा। इस चीज को हमें समझना। आइए हम एक ग्रह को और लेते हैं, राहु को। जैसे गुरु ग्रह की दृष्टि होती है, वैसे ही राहु ग्रह की भी दृष्टि है। पर राहु पापी ग्रह है, छाया ग्रह है, शेडो प्लैनेट्स। हमेशा छुप कर की सलाह देगा, छुपी हुई सलाह देगा। छुपी हुई सलाह का मतलब क्या होता है कि वो ऐसी बात समझाने की कोशिश करेगा कि कुछ इस तरीके से कर कि किसी को पता ना चले। पर क्या कर? पाप कर, पाप कर। कैसे पाप करेंगे? जहां पर भी राहु बैठा है वहां से पंचम दृष्टि देगा। पंचम दृष्टि क्या होके? पंचम भाव प्रेम का भाव है जी। वो कहेगा ऐसे व्यक्ति से प्रेम कर जिसको तू चाह के समाज को ना बता सके, अपने घर परिवार में ना बता सके। इसका मतलब यह है कि एक अखाड़ा खड़ा करना है आपकी जान को। वो ऐसे पाथ पे आपको ले जाना चाहता है जिस पाथ पे निश्चित रूप से आप फंसेंगे ही फंसेंगे। पर बड़े प्यार से फंसाता है राहु। आपको एक सिचुएशन देता है और उस सिचुएशन में बड़ा एंजॉय दिखाता है। दिखाता नहीं, दिलवाता भी कई बार दिलवाता है। आपको आदत पड़ जाती है। कहते हैं ना, किसी मित्र को बिगाड़ना हो तो सबसे पहले उसका मित्र जो है फ्री में सिगरेट पिलाता है, ले आज मेरी तरफ से पी। कई बार पिलाता है उसको, फिर उसको आदत पड़ जाती, फिर वो अपने पैसे से पीता है। सेम राहु की काम करने का तरीका यही है। कंफ्यूज करता है, मति रूप से भ्रमित करता है। कुछ की चीज कुछ का कुछ दिखा देता है आदमी को। उसको लगता है मेरे पाप तो पता ही नहीं चलेंगे। घर की घर में ही प्रोग्राम बना लो, उल्टा सीधा काम कर लो, किसी को क्या पता। कहीं छुप करके ऐसा काम करो कि संसार को पता ही ना चले। कैसे पता लगेगा? यही मति भ्रम की स्थिति पैदा करता है राहु, जिसकी वजह से दिक्कतें पैदा हो जाती। राहु की अगर सप्तम दृष्टि है तो राहु क्या गाइड कहेगा कि जो 7 वचन लिए उनको तोड़ दो, उनका कोई मोल नहीं है। व्यक्ति खुद ही पति पत्नी के बीच में तीसरी पार्टी को ले आएगा। समझे पॉइंट को? जब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में घुसेंगे, शादीशुदा वैवाहिक जीवन होते हुए आप कहीं और रिलेशन डेवलप करेंगे, इट्स मीन यू आर डूइंग चीटिंग विद योर स्पाउस, बट यू आर नॉट चीटिंग विद योर स्पाउस, बट यू आर डूइंग द चीटिंग विद योर कर्मास। आप अपने कर्म को नेगेटिव बना रहे हो, और वो लगेगा कि ये बातें कभी नहीं जिंदगी में पता चलेगी। हम भूल जाते हैं कोई भी ऐसा कर्म नहीं जो इस संसार में किसी दूसरे को ना पता चल सके। सारे कर्मों का हिसाब होना है। हो सकता है पिता को ना पता चले, हो सकता है पति को ना पता चले, हो सके संतान को ना पता चले, पर ग्रह तो देख रहे हैं। ग्रहों का हिसाब किताब तो बराबर निरंतर चल रहा है। राशियां आपका हिसाब किताब रिकॉर्ड कर करके, सारा हिसाब किताब बना करके फाइनल जजमेंट शनि ग्रह के पास पहुंचा रहे। और शनि देव की अपनी अदालत है, वो अपनी अदालत में अपना निर्णय लेते हैं। और राहु केतु के माध्यम से, राहु लालच है, ग्रीडीनेस, लालच में फंसाते। एक पत्नी है, अरे दूसरा और संबंध बना लो किसी से, लालच है। तीसरा भी बना लो, चौथा भी बना लो, लालच है। किसी को क्या पता लगेगा? इसी सोच के कारण राहु हमें एक दिन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जब हम भागे भी तो हमारे लिए भागने की जगह नहीं।
नवम भाव, धर्म के खिलाफ, धर्म के खिलाफ या बैरियर को तोड़ने की बात करता है। अगर पॉजिटिव हो जाए तो कैसे बैरियर तोड़ने की बात का क्या मतलब है? आपने प्रभुपाद का नाम सुना होगा, जो इस्कॉन टेम्पल के संस्थापक हैं, हरे रामा हरे कृष्णा मंत्र वाले। उनके गुरु ने कहा कि तुम गीता को लिखो, तुम इंग्लिश जानते हो। उन्होंने गीता को इंग्लिश में लिखा। उनके गुरु ने कहा जाओ विदेश में जाके इसका प्रचार प्रसार करो। हिंदुस्तान में तो हर व्यक्ति को पता है कि गीता नाम का कोई ग्रंथ है, गीता कोई पुस्तक है। उसको पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, पर उसे पता है भाई गीता है। तो पर फॉरेन में जाकर के आपको गीता का एसेंस विदेशी लोगों को देना है। ये कितनी कमाल की पुस्तक है। और आप तो जानते हैं गीता में तो पूरा मनोविज्ञान, मनुष्य का पूरा मनोविज्ञान गीता में है। हर तरह के फियर से निकालने की कैपेसिटी गीता में, पूरा का पूरा कर्म योग गीता में। उनका राहु भी नवम में। आपने चमत्कार देखा विदेशों में, कहां से कहां तक सोसाइटी को फैला दिया। आज जब वृंदावन आप जाते हो तो आप देखते हैं अंग्रेज हैं, फॉरेनर्स आए हुए हैं, वो डांस कर रहे हैं, हरे राम हरे कृष्ण कर रहे हैं। आप कहते हैं हम तो नहीं कर रहे और ये लोग कर रहे हैं। ये अचानक से नहीं आ गए। इनको भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण की कॉन्शियसनेस का ज्ञान करवाने वाले प्रभुपाद जी ही थे, जिन्होंने बहुत आयु के ऐसे मोड़ पर जाकर के अपनी वृद्धावस्था में भगवान श्री कृष्ण का प्रचार प्रसार किया। आज भगवान श्री कृष्ण को कौन नहीं जानता? आज गीता को कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। और ये पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, ये जाति मजहब से भी बहुत ऊपर की पुस्तक है। ये इन संसार के प्रत्येक व्यक्ति की पुस्तक है, क्योंकि उसमें व्यक्ति को जीने का तरीका बताया है और किस सिचुएशन में क्या रिएक्शन करना है उसका तरीका बताया है। विपरीत परिस्थितियों में कैसे रिएक्शन करना है ये बताया। हमसे क्या गड़बड़ होती है? हम बस विपरीत परिस्थितियों में रिएक्शन ही तो गड़बड़ कर जाते हैं। वहीं तो सारी गड़बड़ हो जाती है, सारी चूक वहीं पर हो जाती है। अगर हम परिस्थितियों में समझ करके रिएक्ट सही करना शुरू कर दें तो ये जो ग्रह हैं हमारे, ये हमारा फेवर करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा था आपके प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को, उनके जमाने में ना बड़े स्कैम आते थे बाहर। गांधी फैमिली भी फेवर नहीं करता था और कोalition गवर्नमेंट वैसे ही थी, सारी मिलीजुली सरकार थी। तो उनका एक बड़ा जबरदस्त हथियार होता था लोकसभा में, वो रिएक्शन ही नहीं देते थे। नो रिएक्शन नो कमेंट्स। उनका बेस्ट डायलॉग होता था नो कमेंट्स। उनसे कुछ भी पूछ लीजिए, नो कमेंट्स। कुछ लोगों को तो लगता था ये सो जाते हैं लोकसभा में, पर भारतीय राजनीति के चाणक्य थे वो। उनसे बढ़िया इंटेलिजेंट आदमी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। अगर आप पीवी नरसिम्हा राव की हिस्ट्री को पढ़े, बायोग्राफी को पढ़े, आप हैरान बन जाएंगे कि कितना एक्सीलेंट व्यक्तित्व हमारे बीच में था। और कोई नहीं कह सकता था कि वो आदमी 4 साल 5 साल गवर्नमेंट खींच सकता है, पर उन्हें चलाई और ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य किए कि बस पूछो मत। जो आज हम ये विदेशी कंपनियां देखते हैं हमारे देश में, इतनी संपदा, पैसा, हर आदमी गाड़ी लेके घूम रहा है ना, ये नरसिम्हा राव जी का ही समझौता था। आज एफडीआई की बातें सारी जगह होती ना, ये सब उन्हीं की सोच थी। तो चलिए वो एक अलग बात हो जाएगी। अब हम केतु में चलते हैं। केतु एक अद्भुत ग्रह है, बड़ा ही अद्भुत ग्रह, साधु प्रवृत्ति का,
दो ही तरीके आते हैं, या तो साधु बन जाओ या मर जाओ मार जाओ। तीसरा फैक्टर नहीं समझ में आता। केतु को समझने के लिए क्या करें? हाईली इमोशनल बट नेगेटिव इमोशंस, नॉट पॉजिटिव इमोशन, नेगेटिव इमोशंस। नेगेटिव इमोशंस में आदमी क्या करता है? या तो स्वयं की हानि करता है, या इस समाज को, इस संसार को छोड़ने की प्रक्रिया में भागता है। घर से भागा हुआ साधु केतु ही तो है। केत छुड़ावे खेत, खेत मैंने आपकी कर्म भूमि, छुड़वा देता है, भगा देता है, अपने घर से दूर ले जाता है। इसीलिए जो आपको ये भगवाधारी साधु मिलते हैं ना, तीर्थ स्थानों पे अक्सर मिल जाते हैं, ये सब केतु का रूप है। पर रियल साधु को रियल केतु कहा है, ये हमेशा ध्यान रखना। ये नहीं कि कोई चोर टाइप का आदमी भगवाधारी बन के बैठ गया और उसको भी आप साधु समझ लें। एक साधु होता है, एक स्वादु होता है। एक साधु होता है, एक स्वादु। स्वादु मतलब स्वाद लेने वाला, who likes the taste। केतु भी पांचवी दृष्टि से सलाह देता है, पर केतु की सलाह बड़ी प्यारी भी होती है अगर केतु अच्छे हों। राहु केतु में यही ध्यान देना है बस कुंडली में, कि अच्छे हैं कि बुरे। अगर केतु अच्छे हैं तो पांचवी दृष्टि से भक्ति का ज्ञान देंगे आप, तो आपका ऐसा साधु बना देंगे, डांसिंग स्टार। नाच नाच करके, गा गा करके आप भक्ति करेंगे, जैसे मीरा ने की थी, जैसे मीरा ने की थी, वो उस टाइप की भक्ति जिसमें वैराग्य कूट कूट करके भरा है। मीरा में वो महलों की रानी है, वो राजा के घर की औलाद है, उसका पति भी राजा, उसका सास, उसके ससुर भी राजा। मारवाड़ की लड़की वृंदावन में आती है, कहां से चल करके कहां भगवान श्री कृष्ण की खोज में, और आखिर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में ही समा जाती, वापिस ही नहीं आती। आप जाते हैं ना बांके बिहारी जी के मंदिर, आप जाते हैं ना वृंदावन में मीराबाई जी के मंदिर, क्या है वो सब? यही है कथाएं, गजब का ज्ञान देने वाली। ये केतु है, किसी से अटैचमेंट ही नहीं। महल की लड़की भगवान श्री कृष्ण की खोज में सारे ऐशो आराम त्याग करके, और कहां जा रही है? और गली गली गा रही है, गली गली बजा रही है परमेश्वर की याद में। ये केतु का शुभ प्रभाव है। सप्तम दृष्टि 48वां साल, 48 साल के बाद जो है हॉर्न बजा देता है केतु ग्रह, कहता है गर्गरस्ती में ही उलझे रहोगे, कुछ आगे भी बढ़ोगे। अपने साधु के जीवन के बारे में क्या सोचा है, क्या विचार है, वो आपको समझाता है उस दृष्टि से। छोड़ दो इस चीज को, त्याग दो, और गड़बड़ हो तो उसको बलपूर्वक भी छुड़वा देता है। नवम दृष्टि बड़ी अद्भुत है, रिचुअलिस्टिक करवाती है, रिचुअल्स बहुत करवाती है, हाई लेवल का ज्ञान दिलवाती है। ये दिशा ऊपर की दिशा है, मोक्ष की दिशा है। वो कहता है ऐसे गुरु को खोजो, ऐसी चीज को खोजो जिससे मोक्ष हो जाए। हायर लर्निंग्स को अचीव करवाती है केतु। केतु अच्छा होगा, कुंडलिनी जागरण की क्रियाएं, योग की बहुत कठिनतम क्रियाओं की तरफ व्यक्ति अग्रसर हो जाएगा। बड़ी अद्भुत चीज है। तो चलिए, आज हमने 5 केसेस किए, 3 ग्रह और 2 छाया ग्रह, और उनकी दृष्टियों को हमने समझा। ये दृष्टियां बहुत जरूरी थी। बेशक ये मेरे सिलेबस का पार्ट नहीं थी, पर मुझे पता है कि इसके बगैर आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे। कुछ लोग दृष्टियों को लेकर बड़े कंफ्यूज हैं
कि गुरु और राहु एक साथ बैठेंगे तो क्या होगा, शनि और राहु एक साथ बैठेंगे तो दृष्टि का क्या होगा, बिल्कुल परवाह नहीं करनी। दो आइडेंटिटी अलग अलग है। जैसे दो व्यक्ति एक घर में बैठे तो दोनों का दृष्टिकोण अलग होगा, तो दोनों की दृष्टि अलग होगी। सिंपल। गुरु राहु के साथ बैठ गया तो क्या हुआ, गुरु शनि के साथ बैठ गया तो क्या हो गया, कुछ भी नहीं। शनिदेव अपनी जगह से देखेंगे, गुरु महाराज अपनी तरफ से देखेंगे। गुरु अपना काम करेंगे, शनि अपना काम करेंगे। गुरु के साथ मंगल बैठ गया, मंगल अपना काम करेगा, गुरु अपना काम करेगा। कंफ्यूज नहीं होना, हर ग्रह अपना काम करेगा। हाँ, ये जरूर देख लेना है वो ग्रह कैसा है। नेचुरल रूप से गुरु ग्रह शुभ ग्रह है। मंगल का थोड़ा समझना पड़ेगा, मंगल पापक ग्रह है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा सकता है। शनि विशुद्ध पापक ग्रह है, पर कैसा, ये बहुत प्यारा पापक ग्रह है। ये आपको तपस्या का मार्ग भी सुझाते हैं, तो बड़े अच्छे ग्रह। राहु केतु का मामला गड़बड़ है भैया, लालच में और उनमें बस ये जो मोह माया जो है इनमें फंसाते रहते हैं। बस भगवान ने 6 रिपु दे दी, इनके पास हथियार है, इनके पास झोली के अंदर ये 6 रिपु हैं, इनको फैला फैला के इंसान को फंसाते रहते हैं। सिंपल सी बात। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन पूछना था। ये थैला उठा के रख दे, फिर सचिन बोल रहा हूँ। बोलिए। सर जैसे ये आपने अभी लग्न में रहेंगे ये सब ग्रह, तो उनकी दृष्टियां बताई हैं। अब जैसे केतु को ही अगर हम लें, लग्न की हम समझ गए, लेकिन अगर केतु सेकंड हाउस में होगा। मैं रोक रहा हूँ। हाँ, मैंने कहा आपकी कुंडली में ये ग्रह कहीं पर भी बैठे हो। हाँ हाँ, लगन तो जस्ट एक एग्जाम्पल है। हाँ हाँ हाँ, वहां से ही आप गिनना शुरू कर दो बस। ठीक है। हाँ, ये तो एक एग्जाम्पल है, जस्ट ये मत समझना कि मैंने सारा केस लगन का बताया है। हाँ हाँ हाँ। तो अगर केतु अगर सेकंड हाउस में है और 5वीं दृष्टि से 6ठे भाव को देखेगा फिर वो, बिल्कुल। तो फिर ये अब जैसे यहाँ पर आपने कहा कि केतु प्रेम देगा, वैराग्य देगा, तो 6th में कैसे इसको फलीभूत कहेंगे हम, इसकी दृष्टि को? वो आपका पर्सनल वो हो गया, वो कुंडली देख करके समझ में आएगा। ये आपने सही पकड़ा है कि वो 6ठे भाव को देखेगा। ठीक है ना? और कोई आगे? गुरुजी नमस्कार। गुरुजी नमस्कार। मंजीत भाई भी कुछ पूछना चाह रहे थे करीब 1 घंटे पहले, तो 1 मिनट सभी को कहूँ। हाँ बोले मोहित। गुरुजी एक बात बताइए, जैसे ये ना टॉपिक मतलब मैं पूछना था 2 दिन से कि जैसे कुछ लोग एकदम से कुछ इंसिडेंट ऐसा होता है कि किसी को जैसे मार दिया या कुछ कर दिया, जैसे अभी टीवी पे भी दिखा रहे हैं, तो उस पे ऐसा कौन सा ग्रह होता है जो भीड़ एकदम किसी को ऐसे कर देती है? कुछ इसका भी कुछ होता है ऐसा? हाँ, आगे हम चलेंगे तो उसमें आएगा। और कोई? मंजीत भाई पूछिए। सर मंजीत बताइए। मेरा प्रश्न था। मंजीत जी बताइए। गुरुजी नहीं, मुझे मिल गया, आपने आगे एक्सप्लेन जब किया तो उसका जवाब मिल गया मुझे। ठीक है, फातिमा जी ने हाथ रेज किया हुआ है। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सैटर्न और राहु जो है वो शरापित दोष भी बनाते हैं, अगर बनाते हैं तो किस सिचुएशन में बनाते हैं? फातिमा जी दोबारा रिपीट करना। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो सैटर्न और राहु अगर इकट्ठे बैठे हो तो सर ये शरापित दोष भी बनाते हैं, अगर बनाते हैं तो किस तरह बनाते हैं, उसके क्या इंटरप्रिटेशन हो सकती है? वैसे तो फातिमा जी मैं जब योग कराऊंगा तो उसमें सब चीज आएगी, फिर भी पूछा है तो बता दूं। राहु एक प्रकार का श्राप ही है। राहु जब भी किसी ग्रह के साथ मिलेगा तो वहां के श्राप को दिखाता है। जैसे गुरु आशीर्वाद है तो राहु श्राप है। श्राप जैसे गुरु के साथ आ गया राहु तो गुरु का श्राप, शनि के साथ आ गया तो शनि का श्राप, अगर राहु बुध के साथ आ गया तो बुध का श्राप। ये श्राप तो है ही। आगे चले। जी सर। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। जी सर। हाँ बोलिए। सर हाँ, रविंदर बोल रहा हूँ सर।
हाँ सर रवि, जैसे आपने गायत्री मंत्र के बारे में बोला था, तो जी। मैं 3 साल से अभ्यास कर रहा था गायत्री मंत्र का लगातार। वेरी नाइस। तो मैं अभी पीछे कुछ टाइम पहले 2 ढाई 3 महीने पहले मैं पंडित जी के पास गया, जिनसे हम सलाह लेते हैं। जी तो उनसे मैंने पूछा कि मेरे को पिछले 1.5-2 साल से काफी नुकसान पे नुकसान हो रहा है लगातार। जी तो उन्होंने मेरे को पूरी कुंडली देखने के बाद कई बातें पूछी, तो उन्होंने पाठ पूजा के बारे में भी पूछा। तो मैंने उनको बताया कि गायत्री मंत्र का मैं लगातार जाप करता हूँ, जैसे गाड़ी चला रहा हूँ या खाली बैठा हूँ, या मतलब इतना अंदर ऑटोमेटिकली चलने की वो आ गई पोजीशन। जी जी तो जी कह रहे इसी वजह से तेरे को नुकसान हो रहा है। अब ये क्या स्टोरी है? तो एक्चुअली कह रहे जी तेरा सूर्य 12वें घर में बैठा है, वो नीच क्या, उसकी पूजा नहीं करनी, ये नहीं। उन्होंने मेरे को और कहानी सुना दी। 12वें घर का सूर्य जो रविंदर जी होता है वो मणासन बोलते हैं उसको। अच्छा 12वें भाव का सूर्य मणासन होता है। जी। और अगर सूर्य को बाहर निकालना है तो 12वें भाव को तो शनि की मदद लेनी चाहिए। मैं तो वैसे ही करता था ना, मुझे इसका तो पता नहीं था अभी क्या चीज है। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल उन पंडित जी को नहीं मालूम। एक्चुअली में ना वैदिक ज्योतिष की जानकार बहुत कम रह गए हमारे हिंदुस्तान में। जी अपने टैग के ऊपर सारे वैदिक ज्योतिष लिख देते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वैदिक ज्योतिष है कहाँ से। जी। उन्होंने जहां से वैदिक ज्योतिष आया वो वैदिक ज्योतिष की पुस्तक नहीं पढ़ी हुई होती है, आप हैरान हो जाओगे। जी आप उनसे अगर वरद प्राशर हो रहा शास्त्र के बारे में पूछने लग जाओ तो उनको जी। उसके बारे में नहीं पता होगा कि इसमें अध्याय कितने हैं। और तो आप बात ही छोड़ दो, मतलब बड़ी जी। अद्भुत बात बता रहा हूं मैं आपको। हाँ जी और वो हम अभी क्या हो रहा है सोसाइटी में ना, मिक्स टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजी चल रही है। हाँ जी कुछ यूट्यूब से, कुछ टीवी से, कुछ जो रातों रात लिखी गई पुस्तकों से, हाँ जी। वो ज्ञान हो गया मिक्सअप। और अधूरा वो ज्ञान साधनाओं के द्वारा नहीं आया, वो जी तपस्या के माध्यम से नहीं आया, जी तो आ गया बस फटाफट, जैसे रेडी रेकनर करी देखते हैं ना, वो उस टाइप से। नहीं तो इसको करना चाहिए। सर डेफिनेटली करना चाहिए, जैसे 12वें भाव में सूर्य केतु बैठे हैं, तो मुझे गायत्री मंत्र जैसे मैं करता था करता रहूं। डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र का कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है। ठीक है। तो उन्होंने तो मेरे को इतनी बड़ी कहानी सुना दी थी, मैं तो डर गया। वही वाली बात है ना कि देखिए, ये जो हमारी विद्या आज तक भी बदनाम है। इतने साइंटिस्ट और इतने अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर लोग इसको सीख रहे हैं, उसके पीछे रीजन यही सबसे बड़ा है। एक्चुअल नॉलेज बाहर नहीं आ रही है, वो हाइप क्रिएट करने वाली नॉलेज बड़ी बाहर आ रही है। नहीं करोगे ऐसा तो फिर देखो होगा कैसा। तो वो बंदा कहेगा अरे देखो देखो भाई क्या हो गया। अब उन्हें गायत्री मंत्र के, उनसे बोलिए पंडित जी कभी 1.25 लाख मंत्र जाप किए हैं गायत्री के? झूठ के सिवा कुछ नहीं बोल सकता, दावा है मेरा। क्योंकि गायत्री मंत्र को पढ़ने वाला व्यक्ति बात बोल ही नहीं सकता। गायत्री मंत्र के ऊपर पुस्तक पढ़नी चाहिए। वैसे तो ये मंत्र महाणव में भी बड़ा अच्छा जबरदस्त लिखा है इसमें। फिर भी आचार्य राम किशन जी की, आचार्य राम किशन जी ने बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी है, गायत्री महाविज्ञान। मोटी पुस्तक, अच्छी, गजब का ज्ञान वर्धक गायत्री माँ के बारे में बताया है। जरूर पढ़नी चाहिए पुस्तक जी। हमें तो खैर गायत्री मंत्र एज ए गुरु मंत्र में मिला था। गुरु जी नाम क्या था राइटर का, एक बार बता दें दोबारा। है जी, राइटर का नाम एक बार दोबारा बता दें। 2 पुस्तकें मंत्रों के ऊपर, बहुत बढ़िया पुस्तकें, मंत्र महाणव, मंत्र महाणव, हाँ मंत्र महोदधि, मंत्र महोदधि। हाँ, पहले एक चीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ बुक्स मेरी बताई हुई थोड़ा सा टफ होती हैं, इसके पहले थोड़ा सा सैंपल देख ले कहीं से, पीडीएफ फॉर्मेट में या कुछ उसमें, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ समझ में ना आए बाद में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो जाए, वो श्लोक में और वो। देखो मैं तो मतलब इसमें पहलवानी की है मैंने तो इस क्षेत्र में, मतलब बड़े उल्टे सीधे चने चबाए हैं, तो ऐसा ना हो आप लोगों को आदत नहीं है। आप गुरुजी तो नाम बता दो फिर देख लेंगे एक बार नाम दोबारा। नहीं, मैंने बता दिया नाम तो, मंत्र महाणव और मंत्र महोदधि। मैं कभी मैं स्टूडेंट से कभी छिपाता नहीं हूँ। मेरी एक बात है, मेरी एक दिल की एक आवाज रहती है, मैं कभी स्टूडेंट से छिपाता नहीं हूँ। कोई बुक हो, कोई रहस्य हो, कोई फार्मूला हो, मैं उसको जस्ट ओपन फटाफट कर देता हूँ। गुरुजी एक क्वेश्चन और है, भी पढ़ी होगी फॉर बिगिनर्स के लिए, इंग्लिश में भी पढ़ी होगी। गुरुजी आपका इंग्लिश के साथ विशेष प्रेम है।
इंग्लिश वाली बता दीजिए, ये इंग्लिश में भी होगा इसमें? मंजीत जी डेफिनेटली है, फिर भी मैं देख करके बता, मेरे पास मैक्सिमम इंग्लिश की है, सबसे बड़ी समस्या ये, पर जो इसकी मैं हिंदी वर्जन देखता हूँ तो मैं भी घबरा जाता हूँ कई बार। नहीं, मेरा भी ऐसे ही मैं सभी विशेष से प्रेम कहता है हूँ, इंग्लिश से देखो, गुरुजी। पहले एक बार देख लेना, कहीं हिंदी के चक्कर में खरीद लो और बाद में वो पुस्तक आपके शोकेस में पड़ी रहे, उसको आप देखो भी ना। सर दृष्टि के बारे में एक सवाल और है जी। जैसा कि आपने ये गुरु हैं अपने और ये राहु हैं केतु हैं, इनकी दृष्टि 5 और 7 और 9 में घर पे जाती है जी। ये 5वें घर का जो एट्रीब्यूट है हमारी कुंडली के 5वें घर वाला एट्रीब्यूट रहेगा इसका? नहीं 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 रविंदर जी, जहां पर आपका केतु, जैसे आपका केतु आपने कहा 12वें घर में बैठा है, हाँ जी, तो 12वें से 5 गिनना है, तो 12वें से अगर हम 5 गिनेंगे तो 4th हाउस आएगा। हाँ जी, तो 4th हाउस तो उसका हो गया लग्जरी का। हाँ जी, वहां पे केतु देख रहा है, और केतु कह रहा है भाई या तो छोड़ दे या छुड़वाऊंगा, दो में से एक बात कर। अच्छा जी, केतु एक नेगेटिव प्लेनेट है ना, वो इसलिए वो जोर जबरदस्ती, मतलब वो लग्जरी छोड़ने को बोल रहा है जी। जैसे मैं आजकल लग्जरी छोड़ने को बोल रहा है। यस 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 यस, मतलब वो कहता है कि लग्जरी के चक्कर में मत पड़ ज्यादा, दिमाग में वहम मत पाल कि मुझे ये लग्जरी। तभी कुछ सालों से पाठ पूजा की तरफ ज्यादा ध्यान जा रहा है जी, तभी पाठ कई पूजा की साल। तरफ। हाँ हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात है, नवम दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है। गुरुजी क्वेश्चन था दृष्टि से रिलेटेड मेरा। हाँ बताइए। गौरव बोल रहा हूँ। गुरुजी जैसे कोई एक पर्टिकुलर भाव है, जैसे 9th हाउस है, 9th हाउस में मैंने कुंडली में नोटिस किया कि 3-4 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है उसमें, 3-4 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। भगवान, तो फाइनल मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड केस छाट के लाते हो क्या? सर आप पढ़ाते हो ना, तो मैं अपने सामने 4 कुंडलियां खोल के बैठता हूँ, लिखता कुछ नहीं, लिखता बाद में फिर बैठ के। नहीं 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 नहीं, दिमाग घूम जाएगा। जी। नहीं तो नहीं, मार्गदर्शन कीजिए ना गुरुजी। सिंपल सी बात है, मैंने एक चीज सूत्र बता दिया, हर ग्रह की दृष्टि अपना रोल अदा करेगी, कोई की ग्रह की दृष्टि अपना रोल ना अदा करे ऐसा नहीं होगा, बशर्ते एक शर्त है कि लगन का लॉर्ड पावरफुल हो, सूर्य अच्छा हो और व्यक्ति गायत्री मंत्र का पाठ करता हो। ठीक गुरुजी। गुरुजी, हाँ नीलू जी। अगर 3rd हाउस में केतु है तो उसकी 5वीं दृष्टि 7th हाउस पे होगी? हाँ जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। और फिर तीनों ही दृष्टि पड़ेंगी, मतलब 7th की भी पड़ेगी और 9th की भी पड़ेगी? 7th की तो नवम में पड़ेगी। हाँ मतलब पड़ेंगी तीनों दृष्टि? हाँ हाँ, वो मेरे कहने से ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों दृष्टि हर एक के में रहेगी, तो वहां से काउंट करते चले। फिर तो नवम में पड़ेगी तो धर्म का वो कहेगी, मतलब सिखाएगी। 11वें पर पड़ेगी, 11वें पर, तीसरे में 11वें पर क्या मतलब वो इफेक्ट्स, अच्छे इफेक्ट्स देगी? मैं अच्छे और बुरे की बात ही नहीं कर रहा है, तो नहीं मतलब 11th हाउस लाभ का होता है ना जैसे, तो नहीं नीलू जी, अभी ऐसा कहना ठीक नहीं ना, मुझे नहीं पता क्या लगन है, क्या सिचुएशन है, ग्रह धनु लगन। नहीं वो तो फिर हर एक कहेगा जी मेरी कुंडली देखो, ठीक है, ठीक। पूरे 1.5 घंटे मेरी कुंडली डिस्कस होगी। नहीं मैं I'm just asking। अपने अपने मंगल को निकाल के ले आएंगे और फिर मेरा मंगल दब जाएगा, है ना, तो ठीक नहीं। गुरुजी प्रताप, एक सवाल था। हाँ प्रताप जी बताइए। आपने कहा कि केतु जब अच्छा होगा और केतु खराब होगा, तो या राहु अच्छा होगा राहु खराब होगा, तो राहु और केतु अच्छा खराब कैसे होता है? ये तो सूर्य को भी ग्रस्त लेता है। देखिए, अच्छा उसकी सिचुएशन होती है, उसके लिए कोई राशि ऐसी नहीं बनी कि मैं कह दूं जी अच्छा हो, या भाव ऐसा स्पेसिफिक नहीं, वो कुछ अन्य ग्रहों की सिचुएशन के अनुसार अच्छा या बुरा होगा। तो सर जी अच्छे कंपनी में अच्छा हो जाएगा थोड़ा? इसके लिए विनय जी मुझे पूरी एक क्लास लेनी होगी राहु केतु के विषय में। अच्छा सर। क्योंकि एक तो ये इसका है ना, लेक्चर कम से कम 1 घंटे का बनता है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। गुरुजी मंजी, एक रिक्वेस्ट है प्लीज गुरुजी। सर एक मेरा प्रश्न था, ये मेरा प्रश्न ये है कि एक तो ग्रहों की दृष्टि होती है और एक ग्रह बैठे होते हैं, तो इनमें से कौन सा का कितना परसेंटेज है कि भाई 70% ग्रह का प्रभाव पड़ेगा या 30% दृष्टि होगी, या इनका दोनों का 50-50 है सभी की? ऐसा है जगदीश जी, उसके लिए आपको मेरा कोर्स पूरा करना पड़ेगा।
हाँ जी, इसके आंसर जानने के लिए मेरा कोर्स पूरा करना पड़ेगा। वो तो ठीक है, लगे हुए हैं सर। यहाँ बस लगे रहो, आ जाएगा आंसर। गुरुजी, मंजीत, इसका परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी गुरुजी, आपने बताया कि एक तो सभी जो ग्रह हैं उनमें 180 डिग्री देखने का सबका अपनी अपनी दृष्टि, ये तो सबके पास है, सबके पास ना? और उसके अलावा आपने ये बताया मंगल, शनि और गुरु, तो इन दोनों की ये दृष्टि में कुछ फर्क होता है? मतलब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग दृष्टि होती हैं, वो कम होती हैं रेगुलर? नहीं मंजीत जी, बस एक्स्ट्रा पावर दे रखी मैनेजमेंट के हिसाब से। जैसे आप सीनियर पोस्ट पर हैं, वहां पर आपके नीचे असिस्टेंट दे दिए, आपकी और पोस्ट ऊपर बढ़ा देंगे कंपनी वाले जो है, तो आपको और ऊपर मतलब और ज्यादा असिस्टेंट मिल जाएंगे। अच्छा, ये ताकि आप, दृष्टि का मतलब ये है ना कि आप उनमें निगाह रख सके, मैनेजमेंट की दृष्टि। करेक्ट करेक्ट। जी नीलू जी बताइए। गुरुजी, ये जैसे केतु, राहु जो भी आपने बताए, उन वो ग्रहों की मतलब तीनों मंगल, गुरु और शनि देखेंगे, ये मतलब दृष्टि तीनों की रहेगी? दृष्टि सबकी रहेगी, सबकी रहेगी, लेकिन मंगल, गुरु और शनि ये ज्यादा वर्क करेंगे। वर्क सारे करते हैं, उनके पास असिस्टेंट हैं समझ लीजिए, राइट लेफ्ट देखने के लिए। इनको ज्यादा मतलब वो देखना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी, इनके ऊपर बहुत ज्यादा है, फोकस ज्यादा करना पड़ेगा इनके ऊपर। हाँ जी विनय जी बताइए, लास्ट क्वेश्चन। सर आपने शुरू किया मंगल से सर, तो मंगल के बारे चौथे दृष्टि के बारे बताया पहले, फिर 7वें और 8वें। हाँ जी, तो चौथी दृष्टि के बारे थोड़ा सा बता दीजिए सर, और थोड़ा हो सके तो 8वें के बारे भी टच कर दीजिए। नहीं वो तो मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया है विनय जी, कोई पॉइंट ना समझ में आया तो बताइए, तो दोबारा से एक्सप्लेन करने का, वो मैंने सबसे ज्यादा एक्सप्लेन किया है इसलिए बता रहा हूँ, या तो वीडियो को देखिएगा आप। जी 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 जी, ठीक है, कोई बात नहीं। मंगल के बारे यही नहीं समझ में आया कि चौथी दृष्टि से वो मन को शांत करेगा या लड़वाएगा मन? नहीं, वो प्लान कर रहा है कि सुख से कैसे रहा जाए। फॉर एग्जाम्पल कि आपका पड़ोसी आपको रोज तंग करता है, अब आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास ऑप्शन ये, या तो आप उसको वहां से भगा दें, अगर वो छोड़ के भाग गया तो आप सदा के लिए शांति हो गई, मतलब वो परमानेंट उपाय ऐसा खोज रहा है, और या आप छोड़ के भाग जाओ, अच्छा, तो भी परमानेंट शांति होगी, उस पड़ोसी से पीछा छूट गया आपका। पर मंगल का काम करने का एक्शन समझो, वो कह रहा है कि भाई मार पिटाई से काम चलेगा, मतलब उसको ऐसा सबक सिखाओ कि पट्टा याद रखे और डिसीजन लेके भाग जाओ यहां से। मंगल की मार है, मंगल के पास मार है, वो सेनापति है, ये समझो। सेनापति कैसे डिसीजन लेता है, पहले समझाएगा कि भाई ये गलत काम है, कानून के हिसाब से नहीं करना। वो देखता है यार, रिपीट रिपीट रिपीट, बोला परमानेंट शांति। जैसे कोई गुंडा होता है गली का, वो सिर उठाता है, एसएचओ समझाता है कि मत कर, एक दो बार छोटी मोटी जेल करवा देते हैं, वो नहीं मानता, वो कोई बड़ी वारदात कर देता है, ऊपर से क्या ऑर्डर आता है, बोला शूट, ये बात बताते थोड़ी हैं, उसको खत्म कर देते हैं, गोली मार देते पुलिस वाले। परमानेंट सॉल्यूशन ये मंगल का सॉल्यूशन है, क्योंकि पुलिस का डिसीजन है, परंतु आपका कानून तो नहीं कहता ना गोली मारो, वो तो कहते चोर के साथ भी आपको समानता, मानवता का जो है हिसाब किताब करना चाहिए। गुरुजी, तो पर पुलिस इस मामले पे नहीं चल सकती, क्योंकि पुलिस आपकी मंगल है। अब देखिए कोरोना के लिए जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनकी पिटाई हो रही है, पर ये कोई एडवाइजरी में थोड़ी लिखा है कि आपने पीटना है जो भी बाहर निकलेगा। पर मंगल के हाथ में सौंप ना, अब मंगल तो ऐसे डिसीजन लेगा, वो कहेगा पीटो, बार बार आ रहे हैं तो ज्यादा पीटो, और ज्यादा आएंगे तो और ज्यादा पीटो, जब तक पीटेगा जब तक शांति नहीं हो जाएगी। तो मंगल पीटता है आप। गुरुजी, ये जो भाव अष्टांग योग आपने बताया है, ये आगे बताएंगे, मतलब ये जो यम और नियम और आसन चीज बताई है जो? हाँ जी हाँ जी, आगे आएगा। थैंक यू। नमस्कार। अगर राशि के स्वामी शनि महाराज हो तो सर क्या इफेक्ट देते हैं? नहीं, तो प्रश्न ही नहीं हुआ मनोज जी। अच्छा सर। हाँ, ये तो प्रश्न ही नहीं बना।
कोई बात नहीं सर, बस मेरे माइंड में आया इसलिए मैंने पूछ मकर राशि और कुंभ राशि के तो स्वामी होंगे ही होंगे हर एक की कुंडली में। लिया। हाँ, मेरी राशि कुंभ है सर, जन्म पत्री में। हाँ, तो शनि होंगे ही होंगे। तो मतलब वही पूछना था कैसा रहता है इसका लाइफ स्टाइल थोड़ा सा। जी जी जी, वो आप हमारी राशियों वाले में, आप तो शायद फाउंडेशन